नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? तो आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सबकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे और आज की इस कक्षा में पूरे अगस्त महीने की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उन सभी घटनाक्रम को हम कवर करने वाले हैं। चूंकि मंथली करंट अफेयर आज हम करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तेजी के साथ चलूंगा। लगभग 100 के आसपास आपके प्रश्न होंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तभी जाके घंटे भर में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमें रिवीजन करना। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो, साथ ही साथ सभी लोग अपने स्तर पर सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और फिर शुरू करते हैं करंट अफेयर का धमाका। पूरे अगस्त महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? स्टार्ट करें। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते एक मोटिवेशनल कोट के माध्यम से कि पानी है मंजिल तो राहों को होना ही होगा। पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहां? बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहां? अपने सपनों को सर्वोच्चता के शिखर पर खुद ही संजोना होगा। और आइए इसी के साथ आज का पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, है ना। देखिएगा, सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाली है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का अनावरण किसके द्वारा किया गया? चूंकि मंथली है तो ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा, है ना। थोड़ा सा यहां पर आप सभी को समझते बुझते चलना है। ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूं कि हाल ही में पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरी नेवर डाई का अनावरण किसके द्वारा किया गया? और इसकी अगर हम सही बात करें तो जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी के द्वारा इसका क्या किया गया है? तो अनावरण किया गया है। कहां पर? रामेश्वरम में। अब बात करें इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेखक यहां पर दो लोग याद रखेगा, है ना। एक इनकी भतीजी है ना, एक इनकी भतीजी है जिनका नाम है एपीजे नाजमा मरैकेयार, है ना। एपीजे है ना, इंग्लिश में लिख दे पीजे नाजमा मरैकेयार, है ना। नाजमा मरैकेयार, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया। और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक है ना, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? तो वाई एस राजन, है ना, वाई एस राजन, है ना। तो इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। तो लेखक भी आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? और इस सम्मेलन के उद्घाटन की बात करें तो जो हमारे, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़। सभी को पता है कि राज्यसभा के वर्तमान सभा, है ना, देखा जाए तो, है ना, ये क्या है? तो सभापति है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और मोदी जी की बात करें तो हमारे क्या हैं? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है? और यूरिया गोल्ड की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इसकी लॉन्चिंग जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान में किया गया। ठीक है, यूरिया गोल्ड क्या है? जैसे एक प्रकार की नीम कोटेड यूरिया होती है ना, नीम कोटेड यूरिया, वैसे ही देखा जाए तो इस यूरिया पर सल्फर का कोट है। अगर पूछा जाए कि इस पर कोट किसका चढ़ाया गया है तो सल्फर का कोट है। आप सभी लोग याद रखेगा, यही सल्फर कोटेड यूरिया को क्या कहा जा रहा है? यूरिया गोल्ड कहा जा रहा है, जिसका उद्घाटन, है ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? राजस्थान में किया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते कि हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हुए हैं? और यहां पर बात करें तो भारतीय एथलीटों के द्वारा 14 पदक जीते गए हैं। इसमें से एक ब्रॉन्ज मेडल रहा, है ना, एक देखा जाए तो एक ब्रॉन्ज मेडल, वहीं बात करें तो 4 सिल्वर मेडल इसमें रहे, और जो हमारे बच गए 9, इतने हमारे क्या रहे? गोल्ड मेडल रहे। तो भारतीयों के द्वारा, यहां पर भारतीय एथलीट्स के द्वारा देखा जाए तो 14 पदक यहां पर जीते गए हैं। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
कि हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, और इस वर्ष का 2023 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर जिन्होंने चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीते हुए किस खेल से संबंधित हैं, और इनकी बात करें ये दोनों के दोनों तीरंदाजी गेम से संबंधित है, जिनके द्वारा यहां पर गोल्ड मेडल जीते गए हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रशिक्षण महानिदेशालय ने क्लाउड कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में छात्रों को कुशल बनाने हेतु किसके साथ साझेदारी की है, और यहां पर बात कर ले तो अमेजन वेब सर्विस जो है, अमेजन वेब सर्विस के साथ साझेदारी की गई है, क्योंकि वर्तमान में दुनिया जो है ना कंप्यूटिंग और क्लाउडिंग पर जा रहा है, ताकि जो हमारे सिस्टम में मेमोरी है इसकी आवश्यकता यहां पर ना रहे, हम अपनी सारी डेटा जो है क्लाउड स्टोरेज पर सेव कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीन में हम बुद्धि डालने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ मशीन लर्निंग किस तरीके से मशीन काम करेगी, इन सभी के क्षेत्र में छात्रों को कुशल बनाने के लिए अमेजन वेब सर्विस के साथ क्या किया गया है, तो हस्ताक्षर किया गया है एक साझेदारी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में संसद के द्वारा सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है, इसमें अंतिम संशोधन कब किया गया था, तो इसमें अंतिम संशोधन जो है ये 1984 में किया गया था। पहली बार देखें तो 1952 में। ठीक है, तो पहली बार है ना 1952 में, अंतिम संशोधन 1984 में किया गया था, अब 2023 में किया गया है। और अब देखिएगा इसके खिलाफ क्या, इसमें क्या क्या बातें कही गई है, तो यहां पर पायरेसी को लेकर, जैसे होता है ना कि अभी कई सारे टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई देंगे जहां पर आज मूवी लॉन्च किया और शाम तक आप सभी को मूवी मिल जाती है, तो ये क्या कहलाता है, पायरेसी कहलाता है। और पायरेसी करने वालों को यहां पर 3 साल, है ना, देखा जाए तो 3 महीने से लेकर 3 साल तक कैद और साथ ही साथ 3 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान यहां पर रखा गया है, ताकि पायरेसी को यहां पर रोका जा सके। ठीक है, तो इसकी बात करें हाल ही में इस विधेयक को पारित किया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, और यहां पर बात करें तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कारण क्या है कि जो हमारी यहां पर बात करें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमने 2020 से देखा जाए घोषणा किया है, इसको सुचारू ढंग से यहां पर लागू किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड यूथ है ना, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और यहां पर अगर हम बात करें किस भारतीय के द्वारा जीता गया है, तो आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था ना, राजस्थान की रहने वाली जो गौरांशी है ना, गौरांशी, इन्होंने ये बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता हुआ है। और इसका आयोजन देखें तो आयोजन कहां पर, तो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था, आप सभी को याद रहा होगा तो। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस भारतीय जेवलिन थ्रोअर के द्वारा लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता गया है, और यहां पर देखें तो 2 खिलाड़ी, एक अन्नू रानी और दूसरे किशोर जेना, तो किशोर जेना ने भी जीता हुआ है, अन्नू रानी ने भी, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त ए और बी दोनों ही, क्योंकि देखा जाए अन्नू रानी ये महिला के कैटेगरी में है ना, महिला के कैटेगरी में, और किशोर जेना पुरुष के कैटेगरी में देखा जाए तो गोल्ड मेडल यहां पर जीते हुए हैं। और गोल्ड मेडल की बात की गई थी तो दोनों ही उत्तर हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय हाल ही में देखा जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और आलोक आराधे की बात कर ले तो हैदराबाद भवन में इन्होंने शपथ लिया, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को
किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? और धीरज सिंह ठाकुर की बात कर ले तो धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं सबको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, और मजा आ रहा हो तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर अवश्य ही करते हुए चलेगा, क्योंकि इस सेशन के अंतर्गत कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके तहत देखें तो हम पूरा का पूरा अगस्त 2023 के जितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं वो सारे घटनाक्रम को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? और इसकी बात कर लें तो ये किसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये पहल थी। और इसी को देखा जाए तो सेल्फी ऑनलाइन अपलोड करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर क्या किया गया है? तो हासिल भी किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने यहां पर पढ़ा हुआ है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? और युगे युगीन भारत की बात कर ले तो दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, है ना। इसमें देखा जाए तो 950 कमरे होंगे, 8 विषय के अंतर्गत ये पूरा यहां पर खंडित होगा, विभाजित होगा, है ना, जहां पर 5000 साल से पुराने इतिहास का साक्ष्य यहां पर रखा जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? और इसकी बात कर ले तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। आकाश मिसाइल के बारे में सभी को पता ही होगा। आकाश मिसाइल क्या है ना? आकाश मिसाइल क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी क्या करें, इसका जवाब दे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? और नया सवेरा योजना जो है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किस लिए की गई है? तो मूल रूप से एजुकेशन से जुड़ा हुआ है ना। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो अल्पसंख्यक वर्ग में, है ना, तो उनको यहां पर क्या किया जाएगा? तो सहायता दिया जाएगा। और अभी तक 1,20,000 के आसपास छात्र जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते कि हाल ही में डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ट्रॉफी मिला हुआ है? डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ये जो मिला है भारतीय अभिनेता, है ना, मनोज वाजपेयी को यहां पर मिला हुआ है ना। यहां पर बात करें एक मूवी है जिसका नाम है जोराम। ठीक, और यहां पर क्या है ना, ये मूवी आप सबको मैंने बताई था कि जो जंगल है, जंगल को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। अब इस तबाही को लेकर एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है जो इनको ये सब करने से रोकता है, तो सब लोग इसके क्या हो जाते हैं? दुश्मन हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहां पर दिया गया है डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर का विकास किसके द्वारा किया गया है? अब एमआरआई की बात कर ले तो एमआरआई बड़ी महंगी मशीन होती है, और भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी मांग जो है अगले 2-3 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत में इसका निर्माण कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। तो भारत में देखें तो वैक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और ये 1.5 टेस्ला प्रकार का, है ना, टेस्ला प्रकार का जो एमआरआई मशीन है वो लॉन्च किया गया है। 2 होते हैं, एक 1.5 होता है और एक 3 होता है। ठीक है, तो 1.5 वाला जो है यहां पर लॉन्च किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राजमार्ग यात्रा नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और राजमार्ग यात्रा है तो सिंपल सी बात है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, NHAI के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है ना। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है? जैसे मान लीजिए रोड पर जा रहे, रोड में कोई गड़बड़ी दिख रही है, टूटी हुई है, तुरंत इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? तो यहां पर बता सकते हैं भैया यहां पर टूटा हुआ है, इसको रिपेयर कर दिया जाए। ठीक है, और ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? क्योंकि बच्चों की बात कर ले, है ना, तो माता के बाद देखे तो
तो दूसरी दर्जा माता का मौसी को दिया जाता है। इसीलिए इस पोर्टल को मासी पोर्टल नाम दिया गया है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है कि वैसे संस्थान जो बच्चों की देखभाल करती है उनको ऑनलाइन यहां पर क्या किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। तो यहां पर मासी पोर्टल इसको नाम दिया गया है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो है वर्तमान में वो डी गुकेश हैं, है ना। अभी तक यहां पर विश्वनाथ आनंद रहे हुए हैं ना, विश्वनाथन आनंद 17, है ना। देखा जाए तो ये विश्वनाथन आनंद रहे हुए हैं कई वर्षों से, और अभी वर्तमान में 17 वर्षीय डी गुकेश जो हैं ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी यहां पर बने हुए हैं। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और जलदोस्त एयरबोट की बात कर ले, ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा क्या किया गया है, इसे लॉन्च किया गया। ये है क्या, तो देखिएगा जैसे हमारे जलीय क्षेत्र जो है, तालाब हो गए, पोखर हो गए, उन सभी में जो कचड़े होते हैं उन कचड़ों को आसानी से इसके माध्यम से इकट्ठा करके साफ कर दिया जाएगा उस जलीय क्षेत्र को, है ना। उसी को नाम दिया गया जलदोस्त एयरबोट, है ना, जल का दोस्त है। और ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर निम्न में से कौन सा है? और यहां पर बात करें वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर जो है ये आपका बेंगलुरु बना हुआ है। ठीक है, तो बेंगलुरु आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड सिटीज, अच्छा दोबारा यही क्वेश्चन आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है? और पहली भारतीय जो है यहां पर ये आदिति स्वामी बनी हुई है, जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय यहां पर बन चुकी है ना। आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था बर्लिन में। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो बर्लिन में इसका आयोजन हुआ था, और आदिति स्वामी ऐसा रिकॉर्ड यहां पर कायम की हुई है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पशुओं के प्रयोग में लाए जाने वाले किन दवाओं के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो देखिएगा दो यहां पर दवाएं हैं, एक तो है आपका केटोप्रोफेन और दूसरा एक्सीक्लोफेनॉक। इन दोनों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आप सभी को पता ही होगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, ऑप्शन डी से होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे पशुओं को ये दवाएं दी जाती है ना, तो ये उनके शरीर को जहरीला बना देता है। और जब पशुओं की मृत्यु होती है तो जो गिद्ध हुआ करते थे पहले बहुत दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में अब दिखाई नहीं देते, इन्हीं सब दवाओं के कारण, है ना। पशु मर गया, फिर ये खाने के लिए गए, लेकिन जहरीले होने के कारण क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, समाप्ति हो गई, जिस कारण से गिद्ध जो हैं, गिद्ध अब आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस पर देखा जाए तो प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? अब देखिएगा अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है कि भारत के स्टेशन जो है इसको वैश्विक स्तर के रेलवे स्टेशन के आधार पर इसको क्या करना, विकसित करना, यानी कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करना। और देखा जाए तो 508 रेलवे स्टेशन जो है इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार के 49, ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार के 49 स्टेशन जो है जिसका आधुनिकीकरण इसमें किया जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया? और इसकी हमने बात की थी, ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। और ये एआई चैटबॉट है, यानी कि देखा जाए जो हमारा है ना यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इससे जुड़ी हुई जो भी बातें होती है ना, हमारे समाज में क्या है कि लोग से नहीं पूछ सकते शर्म के मारे, है ना। तो कहा गया ठीक है भैया मशीन से पूछ लो, मशीन से कैसा शर्म, तो यहां पर एक एआई बना दिया गया है ना, जस्ट आस्क नामक एआई है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। आइए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है क्या है, उत्तर प्रदेश है ना। जो शहरों में विभिन्न प्रकार के आवारा पशु होते हैं,
है ना। ये आवारा पशु नहीं होंगे अगर इनकी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाए, है ना। और इन आवारा पशुओं के द्वारा, जैसे कुत्तों की बात कर ले तो कुत्तों के आए दिन हमले आपने पढ़ा होगा कि बच्चियां जो है, बच्चे जो स्कूल से आते समय उन पर क्या कर दिया, कुत्तों ने हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल हो गए, है ना। कई मृत्यु भी यहां पर देखने को मिली है। तो इन सभी की समाप्ति के लिए, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि हर नगर निगम में हम पशुजन नियंत्रण केंद्र स्थापित करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैनेट को नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा हो तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर अवश्य ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी भारतीय खिलाड़ी सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी हुई है, और ये है महाराष्ट्र की आदिति स्वामी। ठीक है ना, महाराष्ट्र की आदिति स्वामी, मात्र 17 वर्ष में ये रिकॉर्ड यहां पर इनके द्वारा बनाया गया है। आप सभी लोग याद रखेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, और यहां पर हमने बात किया था, है ना, भारतीय मूल के जो वैभव तनेजा है, वैभव तनेजा जो मूल रूप से देखा जाए, है ना, किससे जुड़े हुए हैं, तो पहले ये इसके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, उसको लीड कर रहे थे। अब इनको देखा जाए तो नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। टेस्ला की बात करें, एलन मस्क की एक कंपनी है जो कार के क्षेत्र में ऑटोमेशन को लेकर कार्य करती रही है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय सेना में वेपन लोकेटिंग रडार को शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? और जो हाल ही में वेपन लोकेटिंग रडार को शामिल किया गया, इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया स्वाति माउंटेन। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्वाति माउंटेन। ठीक, तो स्वाति माउंटेन क्या है? एक प्रकार की वेपन लोकेटिंग रडार है। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक, बात करें किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसे शॉर्ट में हम बेल बोलते हैं। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे क्या किया गया है? बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है? तो अभी हमने देखा कितने, 49। ठीक है, बिहार के 49 रेलवे स्टेशन जो है जिनका आधुनिकीकरण यहां पर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है, और राइनो टास्क फोर्स जो है ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो जैसे बाघों की संख्या जो है बढ़ के यहां पर 54 हो चुकी है ना, तो बाघों के संरक्षण के लिए नया टाइगर रिजर्व अब बनाने की प्रोग्रेस वहां पर चल चुकी है। साथ ही साथ राइनो की देखभाल के लिए, है ना, इनके प्रजनन को बढ़ाने के लिए यहां पर राइनो टास्क फोर्स जो है वो गठित करने का यहां पर क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की बात करें, ये अपने प्यारे भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ब्रिक्स की बात करें 16 जुलाई, है ना, 16 जुलाई में देखा जाए तो, है ना, 16 जून को इसका किया गया था, गठन किया गया था, है ना। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन नामों का पहला कैपिटल जो है ना, उसको निकालकर हमने क्या बना दिया? ब्रिक्स बना दिया। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, और यहां पर बात करें हम उड़ीसा हाई कोर्ट की, तो यहां पर सुभाषिष तलपात्रा जो है, इन्होंने यहां के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, और यहां पर बात करें तो संजय कुमार अग्रवाल जो हैं, संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष यानी कि सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एंड, है ना, सीमा शुल्क जो है ना, सीमा शुल्क, उसके बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला हुआ। तो संजय कुमार अग्रवाल, याद रखेगा, ये एक IRS अधिकारी हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है,
और ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का जो राज्य है वो है केरल। समान नागरिक संहिता, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों, सभी के लिए एक समान कानून यहां पर लागू हो। लेकिन इसका विरोध में देखा जाए तो हाल ही में प्रस्ताव पास किसने किया है, तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में देश के वैज्ञानिकों ने एक मानव युक्त वैज्ञानिक सबमर्सिबल विकसित किया है जिसका नाम है, इसको नाम दिया गया मत्स्य 6000, ठीक है ना, मत्स्य 6000, यानी कि 6000 फीट की गहराई तक आसानी से इसमें 3 लोग बैठकर जा सकते हैं, 6000 मीटर की गहराई तक, ठीक है। तो 6000 मीटर की गहराई तक, है ना, गहराई तक 3 लोग इसमें बैठ के आसानी से जा सकते हैं और वहां से जुड़े हुए अनुसंधान कर सकते हैं, इसलिए इसको नाम मत्स्य 6000 यहां पर दिया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन कि श्रम 20 सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया, इसकी बात कर ले तो पटना जिले में इसका आयोजन किया गया है, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में, है ना। वहां पर देखा जाए तो ज्ञान भवन जो है, बापू सभागार जो है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है ना। क्लियर, तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, क्लियर। चलिए थोड़ा सा पानी पी लें, और सेशन मजेदार लग रहा हो तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि मंथली करंट अफेयर में थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ जाता है, क्योंकि यहां पर संख्या क्या होती है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, और भारत की रैंक यहां पर देखे तो 6वां है, ठीक है ना। पूरा दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में देखे तो भारत की रैंक यहां पर 6वां रहा है, ठीक है। ये डेटा आप लोग याद रखेंगे, ठीक। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में संसद के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है ना। तो नाम भी बड़े स्तर पर बदला जा रहा है, और संसद में जो मॉनसून सत्र चल रहा था उसमें IIM संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया, और पारित करने के पश्चात राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान जो है इसका नाम बदलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई कर दिया गया है ना। कहां है, ये रहा, भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई, इसका नाम यहां पर कर दिया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किसे स्थापित करने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी वर्तमान में हम विंडोज का प्रयोग करते हैं, लेकिन विंडोज के आधार पर देखा जाए तो जो सुरक्षा है, सुरक्षा में सेंध बड़े स्तर पर लगाई जाती है, इसलिए हमने उबंटू आधारित यहां पर माया ओएस जो है, माया ओएस हमने खुद विकसित किया है, जो उबंटू पर आधारित है ना, उस पर बेस्ड है, और इसको अब यहां पर देखा जाए तो हर एक कंप्यूटर में स्थापित करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर पिछले 14 वर्षों में कितने प्रतिशत तक कम हो गई है। तो जितना हमने अंदाजा लगाया था उससे कहीं ज्यादा कम हो गया है। अगर देखें तो पिछले 14 वर्षों में 33% तक हमारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर जो है ये कम हो चुका है। तो हमारे लिए क्या है, बेहतर है। हमने 2070 तक जो टारगेट रखा हुआ है कि जो हमारा यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन होगा वो हम 0 कर लेंगे, इस संदर्भ में देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बेहतर अचीवमेंट के रूप में माना जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस वाले संगठन श्रेणी के तहत एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नियोक्ता पुरस्कार 2023 किसने जीता हुआ है, और इसकी हमने बात किया था कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम जो है इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ऐसे फ्रेमवर्क की बात कर ले तो ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के जो IT और उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है तारक रामाराव, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और नाम क्या है, कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क, यानी कि कृषि से जुड़े हुए जो भी डेटा होगा इसके माध्यम से उद्योगों में, कृषि से जुड़े हुए लोगों में आसानी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। तो इस उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की घरेलू मनोरंजन कंपनी जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस का विलय किसके साथ किया जाना है, और जी इंटरटेनमेंट जो है इसका प्राइस देखा जाए विलय
सोनी इंटरटेनमेंट जो है सोनी इंटरटेनमेंट के साथ किया जाना है, याद रखिएगा। और इससे क्या होगा कि दोनों कंपनियां मिलकर 10 अरब डॉलर की भारतीय मीडिया की दिग्गज कंपनी इसके माध्यम से बन जाएगी, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए हमने जो मिशन भेजा है उसका नाम क्या है? आदित्य L1। L फॉर लैग्रेंज पॉइंट हो जाता है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए हमने जो मिशन भेजा है उसको नाम दिया गया है आदित्य L1। चंद्रमा के लिए जो हमने भेजा उसे चंद्रयान 3, जिसका देखा जाए तो अगस्त के महीने में हमने क्या किया? लैंडिंग किया हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग किया हुआ था, याद रखेगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? और एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की बात कर लें तो भारत के द्वारा इसे जीता गया है, ठीक है ना। रनर अप टीम कौन रही? मलेशिया। तो मलेशिया को पराजित करते हुए भारत ने क्या किया है? तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का यहां पर देखा जाए तो विजय प्राप्त किया है और भारत चौथी बार ऐसा ट्रॉफी जीता हुआ है। सबसे पहला 2011 में, फिर देखा जाए तो 2016 में, फिर 2018 में और अब 2023 में। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ठीक है, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के बाद रूस के द्वारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया, इस मिशन का नाम क्या है? तो जैसे भारत के बारे में पता चला कि भारत साउथ पोल के करीब में क्या करने वाला है? लॉन्च करने वाला है ना, वहां पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं, तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनता। तो इसके बदले में, है ना, आनंद फानन में रसिया ने यहां पर क्या कर दिया? लूना 25 नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो चंद्रमा का दक्षिण पोल है, दक्षिण पोल पर जाकर लैंडिंग करना। लेकिन इसमें क्या रहा? विफल रहा। ये रिकॉर्ड जो है भारत के नाम रहना था, तो भारत के नाम तो रहना ही रहना था, है ना। तो याद रखिएगा भारत का चंद्रयान 3 और लूना 25 जो है ये आपके रूस से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस कंपनी ने ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया लॉन्च करने हेतु पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता किया हुआ है? और यहां पर याद रखिएगा मेक माई ट्रिप ने यह समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? क्योंकि घूमने वाली जितनी भी जगह है पर्यटन को लेकर, कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह है उसके बारे में सब कोई जानता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी जगह जो घूमने के लिए बेहतर है लेकिन लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? एक मैप लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए मेक माई ट्रिप ने क्या किया है? तो मेक माई ट्रिप ने पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता किया है ताकि ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया जो है यहां पर लॉन्च किया जा सके, याद रखेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये दिल्ली स्थित था, है ना, दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर अब इसका क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक है ना। तो इसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में, है ना, हुई थी, याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऐसा पेशकश करने वाला गोवा जो है ये पहला राज्य बन गया है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, यानी कि देखा जाए तो कृत्रिम रूप से यहां पर जो एग है, एग को क्या किया जाता है? फर्टिलाइज करवाया जाता है और फिर माता के गर्भ में इसको स्थापित किया जाता है। ये देखा जाए तो थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी हो जाती है, जिनको बच्चे की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाती उनके लिए इन सब की व्यवस्था यहां पर की गई है। और ये जो यहां पर सिस्टम है आईवीएफ शॉर्ट में कहा जाता है, तो आईवीएफ को मुफ्त में पेशकश करने वाला, है ना, कौन सा राज्य बना हुआ है? तो गोवा बना हुआ है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़िए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? और नाविकों के लिए देखा जाए तो एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया है समुद्र। ये क्या करेगा? तो इनको समय से, है ना, समय से नोटिफिकेशन भेजेगा। जैसे मान लीजिए मछली मारने के लिए वहां पर लोग गए हुए हैं समुद्र के अंदर, तो अगर वहां पर कुछ आपदा आने वाली है तो पहले उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो इन सभी से क्या हो जाएगा? उनको वो सचेत हो जाएंगे और पहले ही, है ना, आपदा आने से पहले ही वो अपने घर को पहुंच जाएंगे। और इस उद्देश्य से देखे तो समुद्र नामक ऐप जो है ये यहां पर लॉन्च किया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, और यह किया गया आपके बेंगलुरु में। कहां पर, तो बेंगलुरु में किया गया है। और पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है ना, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है बताएंगे सभी लोग, सब कुछ मैंने करवाया, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बात करें इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण जो है वो LNT यानी कि लर्जन एंड टर्बो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। डिजाइन की बात करें तो IIT मद्रास के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है और 3D तकनीक से इसको बनाया गया है ना। और इसका उद्घाटन हाल ही में कहां, तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है ना, इसका नाम क्या है, अभी तक कमेंट में नहीं आए तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके इसको अवश्य ही बताइएगा। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर चलें, है ना। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी हुई है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये कौन बनी हुई है, प्रिया मलिक। ठीक है, तो प्रिया मलिक जो है ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी यहां पर खिलाड़ी बन चुकी है। तो जॉर्डन में यह आयोजन हुआ था और वहां पर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड यहां पर बनाया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अब बात करें पहली कौन, तो पहली है आपकी अंतिम पंघाल। ठीक है, तो अंतिम पंघाल जो है पहली और प्रिया मलिक जो है दूसरी, यहां पर देखा जाए तो एथलीट यहां पर बने हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट को किस शहर में लॉन्च किया गया, है ना। नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो सड़कों पर रेसिंग होती है, बाइक रेसिंग होती है ना, और नाइट स्ट्रीट है, इसको बात करें तो तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहां पर, तो चेन्नई में इसे लॉन्च किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उद्गम पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और उद्गम पोर्टल की बात करें, उद्गम का मतलब क्या हुआ ये याद रखिएगा, है ना, बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उद्गम में यू का मतलब क्या हो गया, अनक्लेम्ड, डी का मतलब क्या हो गया, डिपोजिट, है ना, जी का मतलब क्या हो गया, गेटवेज, है ना, और ए का मतलब क्या हो गया, एक्सेस, और एम, है ना, यहां पर इंफॉर्मेशन। तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यानी कि बैंकों में कई सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिसके बारे में कोई क्लेम ही नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां पर उद्गम पोर्टल जो है इसको यहां पर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ताकि जो लावारिस जमा राशि है जिसके बारे में कोई पता ही नहीं करता, है ना, उसकी अच्छे से पहचान किया जा सके। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव विविधता गांव एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है। और इसकी बात करें तो ये गोवा में, है ना, गोवा में। और गांव का नाम क्या है, तो गांव का नाम है मायेम, है ना, मायेम। ठीक है, तो गोवा का मायेम गांव जो है, मायेम गांव में पहला जैव विविधता गांव एटलस जो है वो लॉन्च किया गया। इसके तहत उस गांव में जितने भी विविधताएं हैं उन सारी विविधताओं को यहां पर शामिल किया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस संस्थान के द्वारा केरोसिन तेल से चलने वाले रॉकेट को डिजाइन किया जा रहा है। और इसकी बात करें तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया जा रहा है ना, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया जा रहा है। इसको नाम क्या दिया गया, तो इसको नाम दिया गया अग्निबाण। ठीक है ना, तो अग्निबाण यहां पर नाम दिया गया है। और ये केरोसिन तेल से चलने वाली आपकी क्या रहेगी, तो ये रॉकेट रहेगी। और इसे 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया जा रहा है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे, क्लियर है ना। डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके डाउट क्लियर करवा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत निम्न में से किसे परिभाषित किया गया है। अब देखिएगा यहां पर ऑनलाइन गेमिंग जो है, ऑनलाइन गेमिंग को गेम के कैटेगरी में परिभाषित ही नहीं किया गया था, जिस कारण से सरकार के पास टैक्सेस नहीं आ पा रही थी, है ना। तो अभी जो यहां पर केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 यहां पर मंजूरी दी गई है, इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। यानी कि अब इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। और टैक्स जो होगा, पहले ऑनलाइन गेमिंग को वेब ब्राउजिंग के अंतर्गत रखा जाता था, जिसकी वजह से टैक्स के दायरे से बाहर थे। अब यहां पर भी बड़े स्तर पर सरकार को टैक्स मिलने वाला है। ठीक है, बढ़िया आगे। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपना पहला
उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर याद रखेगा रतन टाटा जी को, है ना। रतन टाटा जी को वहां के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ वहां के जो देखा जाए उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही पहुंचे रतन टाटा जी के यहां, और पहला, है ना, राज्य का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो रतन टाटा जी को यहां पर दिया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। वहीं आधार पूनावाला को उद्योग मित्र, है ना, गौरी किर्लोस्कर जो है उनको उद्योगिनी, और विलास शिंदे जो है उनको उत्कृष्ट मराठी उद्यमी का सम्मान से भी सम्मानित यहां पर किया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना की शुरुआत की गई है ना। तो इसकी शुरुआत जो है याद रखेगा ये राजस्थान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। इसके तहत एक पैकेट होगा जिसमें दाल, नमक, चावल, मसाले, यानी कि खाना बनाने से जुड़ी हुई सारी सामग्री जो है इसमें होगी। इसी को कहा जा रहा है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना, और ये राजस्थान राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक खुदाई के दौरान मेगालिथिक काल से संबंधित पत्थर प्राप्त हुए हैं? मेगालिथिक काल यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महापाषाण काल, ठीक है ना। महापाषाण काल यानी कि जहां पर बड़े बड़े पत्थरों की संरचना बनाई जाती रही। और इसकी बात करें तो हाल ही में केरल में क्या हुआ है? तो केरल में ऐसी संरचनाएं हमें मिली हुई है। केरल में पूछे कहां? तो एक जगह है जिसका नाम है तिरुनावया, है ना। तिरुनावया जो है उसके पास एक गांव है जिसका नाम है कुट्टीपुरम, है ना। तो केरल में देखा जाए तो एक जगह है, गांव है जिसका नाम क्या है? कुट्टीपुरम। कुट्टीपुरम गांव में जब खुदाई की जा रही थी, उस खुदाई के दौरान ये महापाषाण काल से संबंधित पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर, उन पत्थरों की प्राप्ति यहां से हुई है। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता हुआ है? और फीफा महिला विश्व कप की बात कर ले तो ये स्पेन ने जीता हुआ है, ठीक है। तो 2023 फीफा महिला विश्व कप जो है वो स्पेन के द्वारा जीता गया है ना। स्पेन के द्वारा जीता गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चालन युक्त सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है ना। इसकी निर्माण देखें, है ना। तो जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको शॉर्ट में बीआरओ कहा जाता है, बीआरओ के द्वारा निर्माण किया गया। और इस कितने ऊंचे पर है? तो 19,400 फीट ऊंचा, है ना। 19,400 फीट ऊंचा, है ना, ऊंचाई पर इस सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क का नाम क्या दिया गया है? लिक्रुमिग ला फुक्चे। अब चूंकि लद्दाख है तो वहां पर ऐसे ऐसे नाम ही मिलते हैं, तो सड़क का नाम क्या है? लिक्रुमिग ला फुक्चे। ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर है, और साथ ही साथ मोटर चालन युक्त है, यानी कि गाड़ी भी इस पर आसानी से चलाई जा सकेगी। और ये देखा जाए तो जो हमारा एलएसी है, एलएसी के महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जब भी अगर झड़प हुई तो बड़े ही आसानी से हम इजिली वहां पर पहुंच पाएंगे। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निम्न में से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया हुआ है? और बात करें नया ब्रांड एम्बेसडर तो यहां पर राहुल द्रविड़ को घोषित किया गया है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो हाल ही में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन इनको घोषित किया गया। क्या चीज? तो नेशनल आइकन, ठीक है ना। नेशनल आइकन जो है घोषित किया गया है, और नेशनल आइकन में सचिन तेंदुलकर के साथ साथ राजकुमार राव को भी यहां पर नेशनल आइकन घोषित किया गया है। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जॉन वर्नाक का निधन हो गया, यह निम्न में से किसके सह संस्थापक थे? तो आप सभी ने एक नाम सुना होगा, एडोब, है ना। एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर। तो ये जो एडोब है, एडोब कंपनी के क्या थे? सह संस्थापक थे जॉन वर्नाक, जिनका 82 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? और राजकोषीय स्थिति की अगर हम बात कर ले, है ना, तो ये किसी भी राज्य या देश की वित्तीय सेहत को बताती है कि सेहत यहां पर कैसा है। और इसमें देखा जाए तो सबसे बेहतर सेहत जो है वो महाराष्ट्र राज्य की है। किसकी है? तो महाराष्ट्र राज्य की है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। बढ़े आगे।
अगला क्वेश्चन कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? और यहां पर बात करें तो भारत की अनाहत सिंह है, ठीक है ना। भारत की अनाहत सिंह जो है चीन के डालियान में जो हाल ही में आयोजित हुआ था एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें व्यक्तिगत स्तर में देखा जाए तो अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अनाहत सिंह के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है और अनाहत सिंह का जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है, तो ये दिल्ली से जुड़ी हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा नमो 108 किसकी वैरायटी है? और नमो 108 की बात करें तो ये एक कमल की वैरायटी है। 108 क्यों? क्योंकि इसकी जो पंखुड़ी होती है, इसकी पंखुड़ी की संख्या जो है ना, इसकी संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है आपकी 108। सभी लोग याद रखिएगा, इसीलिए इसको नमो 108 नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और नेपाल के जो नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो है विशुंभर प्रसाद श्रेष्ठ, ठीक है। विशुंभर प्रसाद श्रेष्ठ जो है ये नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। वहां की बात करें राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल हैं, जिनके द्वारा, है ना, देखा जाए तो इनको शपथ दिलाया गया, है ना। प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड भी कहा जाता है, ये यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में इनके द्वारा अपना 16वां गणतंत्र दिवस भी मनाया गया है। तो ये सारी डेटा आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया आगे चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर स्थापित हिस्टोरिक इंडिया क्लब को बंद करने की घोषणा की गई है ना। हिस्टोरिक इंडिया क्लब जो है, इंडिया क्लब ये कहां पर था? लंदन में था। और इसको चलाने के लिए जो धन चाहिए, अब उस धन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से देखा जाए तो घोषणा किया गया है कि अब इसको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1933 में हुई थी। तो 1933 में स्थापना हुआ था लंदन में, है ना, इंडिया क्लब को, और इसको बंद करने की घोषणा हाल ही में की गई है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किस देश में संपन्न हुआ? मालाबार, है ना। मालाबार की बात करें क्वाड देशों के द्वारा जो किया जाता है, क्वाड देश में कौन है ना, तो अपना भारत, है ना, अपना भारत, फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन चारों को मिलकर हमने एक देखा जाए तो गुट बना लिया, इसी को क्वाड नाम दिया। और हाल ही में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया है। तो ये मालाबार नौसैनिक जो है ना, नौसैनिक अभ्यास, ये क्वाड देशों का अभ्यास है। किसका? तो क्वाड देशों का क्या है? अभ्यास है। सभी लोग याद रखेंगे। क्वाड का मतलब क्या? तो यहां पर अपना क्या हो गया? इंडिया हो गया, है ना। इधर देखें तो यूएसए हो गया, है ना। यूएसए के बगल में देखें, है ना, तो यहां पर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहां पर क्या हो गया? जापान। तो ये चार देश जो है, चारों देशों को मिलाकर क्वाड की संरचना यहां पर बनाई गई है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो अभी अभी हमने देखा, एक हो गए सचिन तेंदुलकर, और दूसरे जो अभी अभी चुने गए हैं वो राजकुमार राव, ठीक है ना। तो राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर, ये दोनों ही भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा देखा जाए तो नेशनल आयोग के रूप में, है ना, नेशनल आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और खेलो इंडिया महिला लीग जो है, याद रखेगा, इसका नाम क्या कर दिया गया है? ऑफिशियल तौर पर अस्मिता महिला लीग, ठीक है ना। तो अस्मिता महिला लीग, पहले नाम क्या था? खेलो इंडिया महिला लीग, अब इसका नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। आप सभी लोग याद रखेंगे। और ये नाम किसके द्वारा? तो जो हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा इस नाम की घोषणा यहां पर की गई है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना, जैसे कि पर्यावरण को लेकर मुद्दों को समझाती है ना, उसको संभालती है ना। और इसकी बात करें तो जो है ना कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जो यहां पर हैं, जिनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
है ना। अगर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, है ना। स्थापना की बात कर ले तो वर्ष 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का हल ढूंढती है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं आपके श्रेथा थाविसीन, ठीक है। तो श्रेथा थाविसीन जो है ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है, याद आप सभी लोग रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी जो है ना मुद्रा के क्या है, बात है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बात कैला से कुछ हो ना मिली, तो बोल दे रहे हैं कि थाईलैंड चले जाओ सब कुछ बात से ही मिलेगा, क्योंकि जैसे हमारी मुद्रा रुपया है वैसे ही थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बात है। तो बात से क्या होगा, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थाईलैंड जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में परवनार नदी के मार्ग को स्थायी रूप से परिवर्तित करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह नदी किस राज्य से संबंधित है। और इसकी अगर बात कर ले तो सबसे पहली बात कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है इसके द्वारा यह कार्य किया गया है। और ये जो परवार नदी है ये कुडलोर जिला में है। और कुडलोर जिला की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ ये नदी है, आप सभी लोग याद रखेगा। ये एक प्रकार की मौसमी नदियां हैं, ठीक। बढ़े आगे चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बना हुआ अपना प्यारा भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत। इसके लिए हमने चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। कब किया था, तो 14 जुलाई को हमने किया था। और 23 अगस्त को हमने क्या किया, तो सॉफ्ट लैंडिंग किया हुआ है ना, सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया। याद रखेंगे कहां पर, तो दक्षिणी ध्रुव के करीब में, है ना। इसके साथ जो हमने लैंडर भेजा था, जो वहां पर लैंड किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विक्रम, ठीक है। और जो उसके साथ हमने रोवर भेजा है उस रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है, आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। बढ़े आगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रोफेसर कल्याणपुडी राधा कृष्ण राव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इनकी बात कर ले तो ये प्रख्यात सांख्यिकी विद थे, है ना, सांख्यिकी से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे अगला क्वेश्चन कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें जिसमें हमने सफलता पाई हुई सॉफ्ट लैंडिंग करने में, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल, है ना, पी वीर मुथुवेल जो है ये इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हुए हैं, याद रखेगा। चंद्रयान 2 जो था उसके भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर यही थे और चंद्रयान 3 के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर यही रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला। और बेस्ट फीचर की बात कर ले तो बेस्ट फीचर फिल्म जो रही यहां पर रॉकेटरी रही है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ठीक है। बेस्ट निर्देशक की बात कर ले तो गोदावरी मूवी को ध्यान में रखते हुए निखिल महाजन जो है उनको बेस्ट निर्देशक का यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर है ना देखा जाए तो अवार्ड दिया गया। वही बात करें बेस्ट एक्टर की, ठीक है, कि बेस्ट एक्टर किसे दिया गया, है ना। बेस्ट एक्टर की बात कर ले तो ये साउथ मूवी में जो अल्लू अर्जुन है, ठीक है ना, अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी में काम करने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले, है ना, बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम यहां पर बात कर ले तो एक तो आलिया भट्ट, ठीक है, एक कौन, तो आलिया भट्ट, और ठीक है, और दूसरा यहां पर कृति सेनन, है ना, कृति सेनन। कृति सेनन की बात करें, है ना, तो इनके द्वारा एक मूवी कौन सी, तो आप सभी को पता होगा मिमी मूवी। और आलिया भट्ट की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी। इन दोनों को सम्मिलित रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ये सभी डेटा आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किस शहर को मिला है, स्वच्छ वायु वाला, है ना। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, तो वहां की वायु भी क्या होगी, स्वच्छ होगी। इसलिए इंदौर जो है देश भर में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर रहा है, जो आपकी स्वच्छता रैंकिंग हाल ही में जारी किया गया। किसके द्वारा, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 2023 के लिए यह सर्वेक्षण जारी किया गया था। इसमें इंदौर जो है प्रथम स्थान पर आया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन
कि हाल ही में शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? शतरंज विश्व कप जो है ना, यहां पर याद रखेगा कहां पर, तो अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें देखा जाए तो नॉर्वे के खिलाड़ी है जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, है ना, मैग्नस कार्लसन, ये यहां पर विजेता रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर विजेता रहे हैं। और फाइनल मैच जो हुआ था इसमें भारत के एक खिलाड़ी, नाम क्या है, आर प्रगनंदा जो है, ये यहां पर उप विजेता रहे हैं, है ना, उप विजेता आर प्रगनंदा, और विजेता यहां पर मैग्नस कार्लसन रहे हुए हैं। आयोजन कहां, तो अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है ना, आयोजन की बात कर लें तो आयोजन है ना बाकू, और बाकू कहां है, तो ये है आपका अजरबैजान में। ठीक है ना, अजरबैजान में यहां पर इसका आयोजन हुआ था, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? इनवॉइस प्रोत्साहन यानी कि आप कुछ भी खरीदते हैं तो बिल आपका क्या है, अधिकार है, उससे सरकार को टैक्स जाती है ना। इसलिए सरकार ने एक नई यहां पर इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की है जिसको नाम दिया गया मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार। और यहां पर कुछ लोग लकी ड्रॉ वाले भी थे जिनको करोड़ों का इनाम भी यहां पर दिया जाना था। तो मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन स्कीम जो है यहां पर लॉन्च की गई थी ताकि सभी लोग इनवॉइस को बढ़ावा दे सके, इसको मांग सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? और इसकी बात करें यह कहां की है ना, तो याद रखिएगा है ना, ग्रीस की राष्ट्रपति कतरीना सकेला रोपोलू के द्वारा है ना द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो कहां से जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रीस से जुड़ा हुआ है और ग्रीस का ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अब भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? और जिस दिन हमने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी यानी कि 23 अगस्त, तो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही साथ जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है ना, जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ उसको नाम हमने क्या दिया, उसको नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है ना, तो शिव शक्ति पॉइंट हो गया। ठीक है, और जहां पर हमारा चंद्रयान 2 जो रहा है ना, चंद्रयान 2 के मलबे पे जहां पर आए हैं उसको हमने नाम तिरंगा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 हमने नाम भी दिया है, आप सभी लोग इसे अवश्य ही याद रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हुए हैं? तो यहां पर गोल्ड मेडल बात कर ले है ना, तो ये कौन बने हुए थे, भारत के स्टार जो जेवलिन थ्रोअर हैं, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले नीरज चोपड़ा यहां पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय यहां पर बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यहां पर महिला फील्ड डायरेक्टर की अगर हम बात कर लें तो डॉक्टर सोनाली घोष जो है, डॉक्टर सोनाली घोष को यहां पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, काजीरंगा नेशनल पार्क की। कहां पर है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहां पर है, तो ये आपके असम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, किस राज्य में, तो असम राज्य में अवस्थित है, आप सभी लोग याद रखिएगा है ना। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, 1985 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के रूप में इसे घोषित किया गया था, है ना। और इसकी बात कर ले तो विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो आपके इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, है ना। 2018 की जनगणना की बात करें तो लगभग 2413 गैंडे और लगभग 1100 हाथी जो हैं वो इस है ना इस नेशनल पार्क में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, और यह है कि वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? और यह आज का अंतिम प्रश्न है। तो G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है ना। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम रही है। और जब हमारा यहां पर समापन हुआ तो हमने क्या किया, तो ब्राजील को इसकी अध्यक्षता हमने सौंप दी है ना। तो ब्राजील की अध्यक्षता सौंप दी है और अब 2024 में इसकी अध्यक्षता जो होगी वो ब्राजील के द्वारा की जाएगी। तो आशा करता हूं
सबको बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा, सबको मजा आया होगा। और इस 1 घंटे की कक्षा में पूरे अगस्त महीने के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं उन सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते लाइक कीजिएगा, और जहां कहीं भी जुड़े हो वहां पर शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर जो है कई सारे लोगों को इस मंच पर लेकर आ सकती है। इसलिए जहां कहीं भी हो वहां भी, जहां कहीं भी जुड़े हो वहां पर शेयर अवश्य ही कीजिएगा। और इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। आज अगली कक्षा नहीं होगी क्योंकि मैं घर जा रहा हूं, रास्ते में हूं, ड्राइव कर रहा हूं, है ना। तो अब अगली कक्षा जो है वो कल होगी, है ना। तो कल सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर, 9 बजे से जनरल साइंस और 11 बजे से आपकी क्या होगी, इंडियन पॉलिटी क्लासेस होगी। सब लोग उसमें उससे जुड़िएगा, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पीडीएफ जो है आप सभी को कुमार आईएएस टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सब लोग वहां से डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।